मगधानी पवित्राणि तीर्थानि शृणु नारदः एषु यात्रा सकृत कृत्वा पुण्य भजनतांग भवेत। देवकुंड गया क्षेत्र तथा राजगृहं वनं देवराम कुंडम चैव नदी श्रेष्ठ पुनः पुनः। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर स्वयं को अमर समझ लिया और अत्याचार करने लगा। तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी की गति बढ़ाकर अलग से एक मास का सृजन कर 13वें मास का निर्माण किया, जिसे अधिमास कहा गया। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इसी माह में विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का संहार किया, जिससे इस मास को संसार में अपवित्र माना गया है। इस 13वें मास में राजगृह की पवित्रता के संदर्भ में वायु पुराण में वर्णन आया है कि इस मास में मगध सम्राट जरासंध ने जप एवं मंत्रोच्चारण से स्वर्ग लोक के सभी देवताओं को राजगृह में बुलाया और इस अवधि में सभी देवतागण से राजगृह में ही रहने का वचन लिया, जिससे राजगृह पवित्र मोक्षदायिनी एवं मुक्ति स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ और जिसे मलमास की संज्ञा दी गई और जरासंध को भारतवर्ष का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव प्राप्त हुआ। सम्राट जरासंध ने जिन जिन राजाओं को बंदी बनाया, उनमें से किसी की भी हत्या का प्रमाण नहीं मिलता। सभी धार्मिक व मानवीय गुणों से युक्त सम्राट जरासंध को वायु पुराण में जरासंधेश्वर कहा गया है। राज का किया निर्माण राजगृह की पावन धरती, जिसको बखाने वेद पुराण वंशहीन राजा वृत्रथ था। नहीं उसका था कोई संतान, चौथे पन में बालक होगा। महादेव का था वरदान, इतना प्रबल प्रभावी राजा। वृत्रथ का था मान सम्मान, इतना प्रबल प्रभावी राजा। वेदव्रत ने उठ किया प्रणाम, मुनिवर ने जब ध्यान लगाया। हाथ आया फल सुंदर आम, मुनिवर ने जब ध्यान लगाया। होगा राजा को सुन हुआ आह्लाद, फल एक पर दो रानी। राजा करने लगा विचार, काट दिया फल आधा आधा। फल वह बन अमृत आहार, गर्भवती रानी तब हो गई। राजा को हुआ हर्ष अपार, कौन
लगता है महादेव का वरदान विफल हो जाएगा। अब मैं ही कुछ करती हूँ। सब निर्जन वन में दिए फेंकवाए, पार्वती की दृष्टि पड़ गई। जरा यक्षी बन लिया उठा, जरा यक्षी चित चकित हो गई। शिश दो भाग में दिया दिखाए, जोड़ी जब वह दोनों भाग को। शिश मुखमंडल तेज सुहाए, दीर्घ आवाज में रोया बालक। जरा यक्षी मन में मुस्काए, दीर्घ आवाज में रोया बालक। हे राजन, यह तुम्हारा पुत्र है, बड़ा ही तेज व चंचल है। यह संस्कारी और बलशाली होगा। तथास्तु। शिशु पर पहुंच गई बृहद्रथ दरबार। बृहद्रथ देख के हुआ अचंभित, मन में करने लगा
हे मथुरावासी, जरासंध किसी भी प्रकार से मथुरा या मथुरावासियों को क्षति पहुंचाना नहीं चाहता। वह मुझसे अपने दामाद मथुरा नरेश कंस के हत्या का बदला लेने के लिए मुझे पकड़कर राजगृह ले जाकर दंडित करना चाहते हैं। इसीलिए मुझे जरासंध के पकड़ से दूर चला जाना ही श्रेयस्कर है। विश्वकर्मा को लिया बुलाए, रातों रात एक नगर बसाया, द्वारका नगरी जो कहलाए जरासंध के पराक्रम का। श्री कृष्ण ने किया बड़ाई, जिसकी कीर्ति देख के दुनिया लोहा माना जग संसार, जिसकी कीर्ति देख के दुनिया। पशु से न मरे वह, 12 महीना न निकले प्राण, करने लगा अत्याचार अधम वह। पाकर ब्रह्मा से वरदान, हाहाकार 3 लोक में मच गए, घबराए देवता गणमान। ब्रह्मा बोले अब क्या होगा, विष्णु कोई करे निदान। अरे ब्रह्मा बोले अब क्या होगा। बनाते रहवे मां से आधार, ले अवतार नरसिंह नारायण। हिरण्यकश्यप का किया संहार, एक माह अपवित्र कहाए। रुक गए सारे धार्मिक कार्य, 36 माह 16 घंटे बाद। 30 दिन अधिमास कहाए, अधिमास की महिमा भक्तों। सुगम शुद्ध ना दिन कहाए, अधिमास की महिमा भक्तों। महाराज जरासंध, आपके द्वारा किए गए धार्मिक कार्यों से हम प्रसन्न हैं। बोलें, क्या चाहते हैं आप? हे प्रभु, अधिमास की अवधि में 1 मास तक आप राजगृह में ही निवास करें, यही मेरी इच्छा है। तथास्तु, ऐसा ही होगा। आज के बाद मलमास में सभी देवतागण राजगृह में निवास करेंगे और इस अवधि में केवल राजगृह ही पवित्र और मोक्षदायिनी स्थल होगा। जरासंध को
सफल संभव न दिखाए, एक से एक महाबलशाली महाभट्ट राजा कहलाए, देवलोक के देवता राजा। मैं भी लड़ूं यदि एक साथ, जरासंध है अति बलवाना। 300 बरस हरेगा नाय, क्या कर उन पर जय पाओगे। पहले तो दे भेद बताए, क्या कर उन पर जय पाओगे। बुद्धू जी ने कथा सुनाकर परिचित को रहे भेद बताए, ब्राह्मण भक्त धर्मात्मा राजा। ख्याति उनकी वर्णी न जाए, पर जो प्राणी जग में आया, मृत्यु उसकी निश्चित हो जाए, यह रीति है सदा से उनकी। विधि का लेखा मिटा न जाए, परिवर्तन जग का नियम है। माया खेल दिखावत जाए, द्वंद्व युद्ध है रचा विधाता। भीम से जरासंध मर जाए, द्वंद्व युद्ध है रचा विधाता। क्षत्रिय होते हुए भी भयाक्रांत छद्म वेश में याचक बनकर भिक्षा मांगने के लिए दुश्मन भी मेरे दरबार में आए हैं, तो इन्हें दंड देना अनैतिक होगा। इसलिए इन्हें अभय दान देना ही श्रेयस्कर है। भीमार्जुन संग चला है केशव, विप्र रूप तब लियो मनाए, ब्राह्मण बन भिक्षा मांगे तब। सुनवानी जरासंध हुलसाए, अतिथि समझ कर जरासंध ने आसन भोजन दिया कराए। केशव बोले सुनो है राजन, बिना दक्षिणा विप्र न जाए, हीरा मोती सोना चांदी। चाहे मांग लो मेरा प्राण, कृष्ण यहाँ छलने को आए। मलय युद्ध का किया है मांग, कृष्ण यहाँ छलने को आए।
देवाधिदेव महादेव, आप जानते हैं कि इस पृथ्वी लोक पर जो भी प्राणी आया है उसे अपना शरीर त्यागना पड़ा। अगर जरासंध के साथ ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी लोक की परंपरा और मर्यादा का क्या होगा? कुछ निदान करें प्रभु। हे माधव, जरासंध धर्म का संस्थापक है, उसने कोई पाप नहीं किया। ऐसे पाप रहित मानव का आप असमय अंत क्यों चाहते हैं प्रभु? काल चक्र चलता ही जाए जरासंध के मृत्यु का। अब प्रभु दीजिए मुझे भेद बताए, जरासंध प्रिय भक्त हमारा पाप रहित मानव कहलाए। अंत की चाहत जरासंध की, कवन भेद तुम रहो छुपाए। पूछे भोलेनाथ हरि से, हरि भाभी रहे बात बताए। पूछे भोलेनाथ हरि से। महादेव, धर्म की स्थापना की ही एक कड़ी में इनका अंत करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि आने वाले समय में धर्म और अधर्म के बीच एक बड़ी लड़ाई दो चंद्रवंशी परिवार कौरव और पांडव के बीच महाभारत युद्ध होना है। अगर सम्राट जरासंध जीवित रह गए तो संभावना है कि जरासंध कौरवों का साथ देंगे। अगर ऐसा हुआ तो धर्म पराजित हो जाएगा, जो नीति के विरुद्ध है। हे वासुदेव, जरासंध मेरा प्रिय पात्र है, मैं उसका अहित सोच भी नहीं सकता। परंतु हे केशव, आपके कार्यों में सहयोग करना मेरा दायित्व है। अतः मैं आपको जरासंध के पराजय का रहस्य बताता हूं। आप देवी जरायक्षी का ध्यान करें।